इंडिया गठबंधन और इसे लेकर मचा घमासान पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टीज पर असर डाल रहा है। पक्ष को असर पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन घमासान अगर अंदरूनी हो तो फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि ये घमासान पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव पर बुरा असर डाल सकता है। पहले तो बिहार की राजनीति में उठापटक हुई। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी की कमान अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट की ओर से की गई एक डिमांड पर कांग्रेस भड़क गई है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी MVA में घमासान छिड़ गया है। इस गठबंधन में कांग्रेस के अलावा एनसीपी का शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव गुट शामिल है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और अकेले उद्धव गुट ने इनमें से 23 सीटों पर अपने दावेदारी जता दी है। कांग्रेस ने उद्धव गुट की ओर से मांगी गई सीटों को काफी ज्यादा बताया है और मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि शिवसेना में बंटवारे के बाद उद्योग गुट के पास योग्य उम्मीदवारों की कमी है। ऐसे में उद्धव गुट की ये मांग गले से नीचे नहीं उतर रही है। उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हम राज्य की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इतनी सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। राउत ने हाल ही में ये भी कहा था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीटों को लेकर बातचीत कर ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान का भी कहना है कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच अच्छे समन्वय की जरूरत है, लेकिन वो बन ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि हर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए शिवसेना की ओर से की जा रही सीटों की मांग काफी ज्यादा है। यानी कलेश शुरू हो चुका है और गठबंधन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।